हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सब अच्छे होंगे। चलो पेज नंबर 25 निकालना। पेज नंबर 25 पर देखना है आपको क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखना है आपको। दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगा। प्रश्न देखना है आपको क देखना है आपको। शामू किसको छोड़ने की कोशिश नहीं करता था? शामू किसको छोड़ने की कोशिश नहीं करता था? अच्छी आदतों को या बुरी आदतों को? अच्छी आदतों को या बुरी आदतों को? इन दोनों में से क्या आएगा बताओ जल्दी से। किसको नहीं छोड़ता था वो? बुरी आदतों को नहीं छोड़ता था या अच्छी आदतों को? तो शामू अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ता था। ख नंबर देखना आप। धनी आदमी अपने बेटे को लेकर किसके पास गया? धनी आदमी अपने बेटे को लेकर किसके पास गया? किसके पास गया था धनी आदमी? महात्मा के पास गया था या अध्यापक के पास? महात्मा के पास गया था ना, तो यहाँ पर आपको राइट का निशान लगाना है। चलो अब आ जाओ पेज नंबर 26 पर। पेज नंबर 26 पर देखो क्या है, ऊपर हेडिंग पढ़ो। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर लिखना है। तो प्रश्न देखो क्या है। देखो क्या है, क नंबर का प्रश्न पढ़ना है आपको। धनी आदमी अपने बेटे को लेकर महात्मा के पास क्यों गया? धनी आदमी जो था वो अपने बेटे को महात्मा के पास लेके क्यों गए थे? सोचो इसका आंसर क्या होगा। धनी आदमी अपने बेटे को लेकर महात्मा के पास क्यों गए? इसका आंसर ये रहा। क्या है इसका आंसर? धनी आदमी अपने बेटे को लेकर महात्मा के पास इसलिए गए जिससे महात्मा अपने बेटे की बुरी आदतों को दूर कर सके, है ना। इसीलिए गए थे ना वो। धनी आदमी अपने बेटे को लेकर इसलिए गए थे क्योंकि उनके बेटे की बुरी आदतों को दूर कर सके। शामू में थी वो बुरी आदतें, तो शामू को लेकर महात्मा के पास गए थे, तो ताकि महात्मा जी उसकी बुरी आदतें छुड़ा दे। अब ख नंबर देखना। ख नंबर का प्रश्न देखो, पढ़ो क्या है। शामू अमरूद का पेड़ क्यों नहीं उखाड़ पाया? शामू अमरूद का पेड़ क्यों नहीं उखाड़ पाया था? बताओ इसका आंसर जल्दी से। देखो इसका आंसर ख। शामू अमरूद का पेड़ इसलिए नहीं उखाड़ पाया क्योंकि अमरूद के पेड़ की जड़ें मजबूत हो गई थी। अमरूद का पेड़ तो बहुत बड़ा रहता है और उसकी जड़ें भी मजबूत हो जाती है, इसलिए वह अमरूद का पेड़ नहीं उखाड़ पाया था। छोटा पौधा तो उसने आसानी से उखाड़ दिया था और फिर झाड़ी भी आसानी से उखाड़ दी थी, पर अमरूद का पेड़ तो बहुत
बड़ा होता है और लंबा भी होता है, मोटा भी होता है, और उसकी जड़ें भी बहुत मोटी होती है, इसलिए वो नहीं उखाड़ पाया था। अब ग नंबर का प्रश्न देखो। महात्मा की सीख भरी बातें सुनने के बाद शामू ने क्या किया? महात्मा की जो बातें थी वो सुनकर शामू ने क्या सोचा था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है, महात्मा की सीख भरी बातें सुनने के बाद शामू ने उसी दिन से बुरी आदतों को सुधारना शुरू कर दिया था। उसी दिन से तो उसने सारी बुरी आदतें छोड़ दी थी और अच्छी आदतों की शुरुआत कर दी थी। यह उसको महात्मा जी की बातों से सीख मिली थी, है ना। चलो अब आ जाओ पैराग्राफ पे। आओ अब कुछ बातें करें। आपके अंदर कौन कौन सी अच्छी और कौन कौन सी बुरी आदतें हैं? आपके अंदर कौन सी अच्छी आदतें हैं और कौन सी बुरी आदतें हैं? बताओ जल्दी से। आपके अंदर कौन सी अच्छी आदतें हैं और कौन सी बुरी आदतें हैं? इनको एक दूसरे को बताना है। जैसे अभी तो आप क्लास में नहीं हो, स्कूल नहीं जाते, तो घर पे ही हो, तो आप अपनी सिस्टर को या भाई को बता सकते हो जो आपकी अच्छी आदतें हैं और जो बुरी आदतें हैं ना, वो आपको बतानी है। साथ में यह भी बताएं कि अपनी बुरी आदतों को सुधारने के लिए आप क्या क्या करेंगे। आपकी जो बुरी आदतें हैं उनको सुधारने के लिए आप क्या करेंगी, कैसे करेंगी, आपको यह बताना है अपने दीदी या भैया को। अब अगला पैराग्राफ देखना। आओ अब कुछ नया करें। आओ अब कुछ नया करें। शब्द के आखिरी अक्षर से नया शब्द बनाओ। देखो ये एक इंटरेस्टिंग गेम है ना, आपको इसमें मज़ा आएगा। शब्द के आखिरी अक्षर से नया शब्द बनाओ और शब्दों की लड़ी को आगे बढ़ाओ। शब्दों की लड़ी को आगे बढ़ाओ। जैसे देखो ये क्या लिखा हुआ है? ताकत। ये क्या है? ताकत। क्या लिखा हुआ है? इसको पढ़ो, ताकत। और इसका आखिरी अक्षर क्या है? क्या है इसका आखिरी अक्षर? देखो ये वाला। क्या आ रहा है इसके आखिरी अक्षर में? त आ रहा है ना। तो इससे एक नया शब्द क्या बन गया? त से ये बना, देखो तना। क्या बना? तना, है ना। अब इसका आखिरी अक्षर क्या है? लास्ट ना। देखो ये अक्षर क्या है? ना, है ना। तना। अब ना से एक नया शब्द बनाना है हमको, तो क्या बनेगा? एक नया शब्द क्या बनाएंगे हम नए शब्द में? ना और म। क्या बनाया हमने? नाम। और इसके आखिरी शब्द में क्या है? म आ रहा। देखो इसके अंदर क्या है? ये म है ना। तो म से हमने एक नया शब्द बना दिया, महाराजा। महाराजा, है ना।
और इसका आखिरी शब्द क्या आ रहा है, ज आ रहा है, देखो पीछे ज आ रहा है। तो इससे हमको एक नया शब्द बनाना है। तो इससे क्या बना, जप, जप। तो अब इसका आखिरी शब्द देखो प आ गया है ना, प। अब प से इसका नया शब्द क्या बना हमने, पढ़ाई। क्या बनाए हमने, पढ़ाई। और अब इसका आखिरी शब्द देखो क्या है, ई। तो हम इसका एक शब्द बनाए ईख, ईख बनाई हमने। और इसका आखिरी शब्द देखो क्या है, ख। और इससे हमने क्या बनाया, खरबूज। इस तरह से आप भी और नए नए शब्द आपको बनाते जाना है ना। जैसे इसमें ज आ गए तो अब ज से भी और कुछ नया शब्द आपको बनाना है और उसके आखिरी में जो आए वो आपको बनाते जाना है। तो इनको आपको अच्छे CW कॉपी में क्वेश्चन आंसर के साथ ही लिखना है ना। ठीक है, थैंक यू, बाय। 11 मिनट नो